नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। युद्ध के मैदान पर वापस लौटते हैं सीरिया के स्वेदा में। आपको बता दें कि ईरानी ड्रोन नजर आए हैं पूर्व से पश्चिम जाते। देखिए शाही ड्रोन, इजराइल पर ड्रोन हमले की आशंका नजर आ रही है। और ड्रोन हमले पर आईडीएफ का बड़ा दावा, पिछले 1 घंटे में 20 ड्रोन मार गिराए, ये कहा है आईडीएफ ने। आईडीएफ यानी इजराइल की सेना ने ईरान के सभी ड्रोन हवा में तबाह कर दिए, ये इजराइल की सेना ने दावा किया है। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी हो रही है। ईरानी मिसाइल साइट पर हलचल तेज हो चुकी है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की आशंका भी जताई जा रही है। ये देखिए ईरान का ये शक्ति प्रदर्शन साइट बताया जा रहा है जहां पर मिसाइलें तैयार होती हैं और इसी साइट पर हलचल तेज है। कभी भी जरूरत पड़ सकती है एक साथ इतनी सारी मिसाइलों को दागने की। इससे पहले भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला लगातार ईरान कर रहा है, लेकिन ये जो खेप दिख रही है ये वहां के मिसाइल प्रोडक्शन की खेप है और ये तस्वीरें आ गई हैं सामने। फ्रांस के विदेश मंत्री बरोट का बड़ा बयान, ईरान का परमाणु कार्यक्रम बड़ा खतरा, यानी फ्रांस भी इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। यूरोप इजराइल की सुरक्षा के लिए घातक है, ये फ्रांस के विदेश मंत्री ने बयान दिया है। यानी परमाणु हमला, परमाणु बम बना लेना ईरान का, ये यूरोप और इजराइल की सुरक्षा के लिए घातक है, इसलिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम बड़ा खतरा है, ये फ्रांस कह रहा है। और एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, बेतयाम में जहां हमला हुआ है वहां पहुंचे नेतन्याहू ने हालात का जायजा लिया है। जिस इलाके पर ईरान की मिसाइल गिरी है वहां पर नेतन्याहू पहुंचे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मुआयना करने पहुंचे हैं अपनी टीम के साथ। जितना भीषण हमला किया गया ईरान की ओर से, अब जवाब भी भीषण ही दिया जाएगा इजरायल की ओर से। एक अधिकारियों की टीम पहुंची है नेतन्याहू के साथ जो मुआयना कर रही है स्थितियों का। और ये तस्वीरें जब सामने आई उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो मुआयना करने, समीक्षा करने पहुंचे थे। और न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से जुड़ी बड़ी खबर है, इस्फहान से रेडिएशन नहीं हुआ, ये कहा है आईएईए ने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। हमले से इस्फहान प्लांट को भारी नुकसान का किया जा रहा है आकलन। तो देखिए इस्फहान परमाणु प्लांट से किसी तरह का रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, ये कहा है आईएईए ने। वो बॉडी जो दुनिया भर के जो न्यूक्लियर सेंटर्स होते हैं उनको देखती है, उनको कंट्रोल करती है। और ये यहाँ पर लेकिन इनका ये कहना कि भारी नुकसान हुआ है, ये भी अपने आप में बड़ी चिंता का कारण है। परमाणु प्लांट को भारी नुकसान हुआ इस्फहान को, ये आईएईए ने कहा है। तो देखिए इजराइल ने किया मिसाइल अटैक, न्यूक्लियर ठिकाने को भारी नुकसान हुआ, सैटेलाइट तस्वीर से नुकसान का आकलन हुआ, प्लांट के बाहर विकिरण नहीं यानी रेडिएशन लीक नहीं हुआ, यह कहा आईएईए ने। उधर फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट, ईरान ने हमला होने की बात कही, सीमित नुकसान होने का दावा किया, न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी सामग्री हटाई, रेडिएशन होने की संभावना नहीं। फिर नातांज न्यूक्लियर प्लांट, उसके बारे में जानिए। प्लांट का ऊपरी हिस्सा तबाह हो गया, अंडरग्राउंड हिस्से पर हमले का असर नहीं हुआ, सभी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गए, प्लांट के बाहर कोई रेडिएशन नहीं हुआ, कोई विकिरण नहीं हुआ। लेकिन ईरान का एटमी प्रोग्राम और इजराइल का राइजिंग लायन, आप जरा इन दोनों को आप समझिए। नातांज जहां पर एडवांस सेंट्रीफ्यूज से U-235 का यानी यूरेनियम का संवर्धन किया जा रहा था, एनरिच किया जा रहा था, लेकिन इसीलिए हमला किया यहां पर क्योंकि ईरान हथियार ग्रेड यूरेनियम के करीब था, यानी कभी भी परमाणु हथियार वो बना सकता था और उसको परमाणु हथियार बनाने से रोकना मकसद था इजराइल का, इसलिए हमला किया गया। तेहरान एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 600 ग्राम तक प्लूटोनियम बनाने में सक्षम हो चुका था, इसीलिए इजराइल को यह संदेश देना था कि सिक्योर सेंटर्स तक उसकी पहुंच है और उसने ऐसा कर दिखाया। इस्फहान यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी यहां पर मौजूद है और यहां पर ईरान का एक बड़ा मिलिट्री बेस भी है। ईरान के डिफेंस सिस्टम को तबाह करना मकसद था इजराइल का और उसने वो करके दिखा दिया। अराक प्लूटोनियम के लिए हैवी वाटर रिएक्टर, यहां पर हमला क्यों किया? यहां पर इजराइल ने एटमी प्रोग्राम के दूसरे रास्ते को रोकना मकसद था। फोर्डो
अंडरग्राउंड यूरेनियम संवर्धन फैसिलिटी यहां पर है। हमला इसलिए किया गया क्योंकि एटमी हथियार की संभावना को भी खत्म कर दिया जाए। बुशहर बिजली के लिए एटॉमिक एनर्जी सेंटर यहां पर ईरान ने बनाया हुआ है, लेकिन ईरान में बिजली संकट पैदा करना भी मकसद था इजराइल का, और दुनिया को यह मैसेज देना था कि उसके तमाम परमाणु सेंटर्स तक हमारी पहुंच है। ब्रिगेडियर दत्ता, मुझे ये बताइए, अभी तक जो आपने पिछले 2-3 दिनों में इस वॉर का असेसमेंट किया है या इस कॉन्फ्लिक्ट का असेसमेंट किया है, क्या आपको लगता है कि इजराइल ने बिल्कुल प्लानिंग के साथ, कई सालों की तैयारी के साथ ये अटैक किया है, और ईरान क्या उस अटैक के लिए रेडी था या नहीं था, और वो ज्यादा नुकसान झेला उसने? देखिए, ईरान को बिल्कुल इस बात का इल्म था कि इजराइल उसके न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस है उन पे अटैक करेगा, और उसने प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लिए हुए थे, डिफेंसिव पोस्चर अपनाया हुआ था। लेकिन आप अगर तारीख में जाएं तो इजराइल एक ऐसा देश है जो कोई भी चीज़ें मतलब केवल वो बातें नहीं करता, उनको एक्शंस में तब्दील करता है। और अगर आप इजराइल के देखें, पिछली बार उसने जैसे सीरिया में और भी एक देश में इस तरह के जब अटैक किए थे, तो बिल्कुल उसके अटैक जो होते हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं, एविडेंस कोरबोरेट वो करता है, और उसके जो स्ट्राइक्स है उस पर चूजिंग ऑफ प्लेस, टाइम एंड टारगेट वो इजराइल का होता है। आप देखिए 20 कमांडर, IRGC जो उसकी सबसे एलीट फोर्स है ईरान की, उसके कमांडर को, ईरान की सेना के सेनाध्यक्ष को और 20 कमांडर के करीब टोटल 60 कमांडर्स को मौत के घाट उतार दिया गया। इतना बड़ा ब्लो, मतलब उसकी जो टॉप लीडरशिप है उसको खत्म कर दिया गया। उसके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है उनको बिल्कुल इनफेक्टिव रेंडर कर दिया गया, और बिल्कुल प्रिसीशन टारगेट से, बिल्कुल इसमें कोई एरर की गुंजाइश नहीं थी। तो इस बात से ये साबित होता है कि इजराइल जब भी कुछ ठान लेता है उसको पूरा करता है। इजराइल कभी भी जल्दी में नहीं होता। इजराइल के यहाँ इस तरह की मतलब आप देखिए कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता। दे वर्क श्योरली एंड साइलेंटली। और उनके देखिए अभी जिस तरह से मोसाद के जो एजेंट्स हैं, वो मोसाद की भी 3 विंग्स हैं। एक जो इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है, एक इंटेलिजेंस जो गाजा और हमास के लिए थी, और एक जो बाहरी देशों के लिए है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनके यहाँ हर चीज को एनालाइज किया जाता है, उनके टारगेट्स को बिल्कुल रजिस्टर किया जाता है, और एक सही वक्त पे उनको बिल्कुल जिसे कहते हैं कि टर्मिनल ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाया जाता है। और बहुत अच्छी बात कही दत्ता साहब आपने कि खामोशी के साथ इजराइल ने सब कुछ अंजाम दिया, अपनी रणनीति बनाने में जुटा रहा। इससे पहले हूती और हिजबुल्लाह को अटैक किया, और फिर उसके बाद इतने दिन लिए, अब ईरान पर एक बड़ा वार किया इजराइल की ओर से। तो ये पूरी रणनीति थी, पूरी प्लानिंग थी, उसके बाद ही वार किया गया। आएंगे सर आपके पास।